केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी या कहें कि हाईवे मैन ऑफ इंडिया अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं के लिस्ट में इनका नाम आता है। चीन को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बनाने में कामयाबी हासिल करने वाले और अगले 5 सालों में अमेरिका को भी पीछे छोड़ने का दम भरने वाले नितिन गडकरी ने फिलहाल अपनी ही सरकार से सवाल पूछ लिया, क्योंकि नितिन गडकरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आम जनता को सारी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए और बजट में मिलनी चाहिए, लेकिन शायद इस बार के बजट में वो हो नहीं पाया। ऐसा आरोप अब तक विपक्ष लगा रहा था और अब तो नितिन गडकरी ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिख दी। नितिन गडकरी की चिट्ठी ने बीजेपी में खलबली का माहौल पैदा कर दिया। दरअसल नितिन गडकरी ने लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाली 18% जीएसटी हटाने की मांग कर दी। इसी मांग को लेकर गडकरी ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा। इसके लिए गडकरी को नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ ने एक ज्ञापन सौंपा था। अब गडकरी के पास कोई समस्या आए और वो उसके समाधान के लिए काम ना करें, ऐसा शायद हो नहीं सकता। नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा, आपसे अनुरोध है कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन के लिए बोझिल हो जाता है। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी इस सेगमेंट के विकास के लिए एक बाधा साबित हो रहा है, जो सामाजिक रूप से आवश्यक है। जीवन बीमा पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है। यूनियन का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार को कुछ सुरक्षा देने के जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करता है, उसे उस जोखिम के खिलाफ कवर खरीदने में प्रीमियम पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। ये जीवन बीमा के जरिए बचत के अंतर, उपचार, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए आयकर कटौती को फिर से शुरू करने और सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कंसोलिडेशन की ओर भी इशारा करता है। मतलब आसान भाषा में अगर समझे तो जो आम आदमी लाइफ कवर खरीदता है उस पर 18% जीएसटी सरकार लेती है और गडकरी की मांग है कि उसे बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, जिससे आम इंसान भी लाइफ कवर खरीद सके और अपने परिवार को सुरक्षित कर सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये मांग पहली बार वित्त मंत्री के सामने रखी गई हो। इससे पहले जून में भी वित्त मंत्री से लाइफ कवर पर लगने वाली जीएसटी को लेकर विचार करने की मांग की जा चुकी है। इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से व्यक्तिगत मेडिकल पॉलिसीज पर जीएसटी को घटाकर 18% से 5% करने की मांग की थी। संस्था ने बताया था कि पिछले 5 साल में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम लगभग 2 गुना हो चुका है। तो यहाँ सवाल ये भी उठता है कि अगर वित्त मंत्री का ध्यान बजट से पहले ही हेल्थ इंश्योरेंस पर दिलाया गया था, तब भी क्यों उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा, क्यों एक बार फिर से इस और ध्यान केंद्रित करवाना पड़ा। खैर, अगर सरकार देर आए दुरुस्त आय वाली नीति पर भी काम करती है तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसा देखा गया है कि जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक गडकरी उस काम को छोड़ते नहीं हैं। और साथ ही सरकार को इस मुद्दे पर बेहद संजीदगी से इसलिए भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि मुद्दा सरकार के ही मंत्री ने उठाया है, सरकार के ही खिलाफ उठाया है। तो विपक्ष इस मुद्दे को हाथों हाथ जरूर लेगा। सीधा मोदी को घेरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर काफी हमलावर हैं। ऐसे में विपक्ष को एक और मुद्दा देना बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है। खैर, जो मुद्दा नितिन गडकरी ने उठाया है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।